मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी आँखों में बसे है, मेरी आँखों में बसे है कितने ही ख्वाब नगर। मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी पलकों से चले गए जो मुसाफिर बनकर, काफिला ले के चले हैं पर ये जाएंगे किधर, थम भी जाएंगे कहीं फिर लौट आएंगे यहीं। मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। तुम ये भी तो सोचो कि हमारी एक दूसरी बहन समीना भी है, उसका बेटा दानियाल भी तो अलीना के साथ खेल कूद कर जवान हुआ है। अब यही सवाल वो भी कर सकती है जो सवाल तुमने किया है। शायद तुम आखिरी बार मेरी शक्ल देख रहे हो। जिनके लिए ख्वाब नगर बनाया वो मुझे पागल समझते। दानियाल के रिश्ते की बात तो आपने बता दी, जोया के बारे में आपने क्या सोचा है? अब यकीनन रिश्तेदारों में कोई अच्छा लड़का देखेंगे। मेरे भांजे जमाल के बारे में क्या ख्याल है? वैसे मेरी एक कजन है अलीना, बहुत पसंद है मुझे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा, हर पल। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि वो भी मुझे पसंद करती है। चलो बेटा, जिस दिन ये बात खुल गई मैं उसी दिन उसे मंगनी की अंगूठी पहना दूंगी। आपने पापा से बस ये कहना है कि मैं जोया के साथ एनजीओ में चाइल्ड लेबर के हवाले से कोई काम करना चाहता हूँ। तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत? नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तजर्बे के लिए। और डैडी मुझे परमिशन दे देना प्लीज। या मुझे सोचने दो, सोचने दो। ताबी नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? तभी वो गड्डी के नीचे। आप ऐसा करें, अगर आपको नौकरी ना मिले तो आप मेरे पास आ जाए, मैं उस्ताद से कहकर आपको काम पर लगवा दूंगा। यार ये वादा रहा तुझसे, अगर 1 महीने के अंदर अंदर मुझे नौकरी ना मिली तो मैं सीधा तेरे पास ही आऊंगा। हम सबको इसका साथ देना चाहिए और अब मैं इसका मिशन पूरा करूंगा। बहुत खूब बेटा, तुम्हारे जज्बात सुनकर मुझे बहुत खुशी। मैं आज दोपहर का खाना तैयार कर रही हूँ और तुम्हें आकर मेरी मदद करनी होगी।
हाँ, एक शर्त पर आऊंगी, अगर तुम दानियाल को किचन में मदद करने के लिए राजी कर लो। बस पुत्र, मैं आज सारा दिन रानी बेटी की फिक्र में रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके हमें उसका रिश्ता कर देना चाहिए बेटा। मगर चाचा, ये सब कैसे होगा? मुझे माफ कर देना ताबी, ना तेरा ख्वाब सच्चा होगा और न कभी मेरा ख्वाब सच्चा होगा। क्या कर रही थी रानी पुत्र? चाचा, मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया? मुझे बाहर जाने देते। बाजी, अगर मरना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। ताबी, ये तो क्या कह रहा है? और ठीक ही तो कह रहा है। ये कौन है इसका तेरे सिवा? एक मैं भला तेरे दुख का बोझ लिए कब तक जीता, मर जाता है इस अफसोस में कि मैं अपने यार की निशानी को नहीं बचा सका, कुछ नहीं कर सका उसके लिए। चाचा, तो फिर मैं क्या करती? मेरी वजह से मेरा छोटा सा मासूम भाई परेशानियों में घिरा हुआ, मैं क्या करती? ओ पर ये बच्चा तो परेशानी में कभी हौसला नहीं हारा, फिर तुमने क्यों हिम्मत हार दी है? तो ये अपने आप को क्यों आग लगाती है? आग लगानी है तो अपने दुखों को लगा, साड़ के स्वाह कर दे अपने गमों को। हाँ, भूल जा सब कुछ। और चाचे के होते हुए तुझे किस चीज की फिक्र है? चल मुस्कुरा, चल हंस दे और हंस। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरी थी। देख पुत्र रानी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। एक खुदकुशी तो बुज़दिल लोग करते हैं। अल्लाह की नाराजगी एक तरफ, लोगों की बातें दूसरी तरफ। भूल जा सारे गम, तू फिक्र न कर। इस वेड़े में चिंटियां लगेंगी, खुशियों के ढोल बजेंगे, तेरी डोली उठेगी, हम लुटियां डालेंगे और सिर रच के लुटी पावांगे। हे जमालो, रानी पुत्र को ब्यावांगे। हे जमालो, और सिर रच के लुटी पावांगे। हे जमालो, रानी पुत्र को ब्यावांगे। हे जमालो, हे जमालो, बाबा जमालो, हे जमालो, बाबा जमालो, और सिर रच के लुटी पावांगे।
साजिद, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? जहां मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, जहां प्यार का इजहार किया जाता है, साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। साजिद, क्या तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो? रानी, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत का जज्बा नजर नहीं आता? लाख छुपा लो, तुम्हारी आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ। हम अदालत में जाकर निकाह कर लेंगे। रानी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? बुलाकर दिखाऊं तेरे चाचा रहीम को, जो तेरी शराफत और मासूमियत की कस्में खाता है। अब भाई की इज्जत नहीं गई। अब बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। चुप कर जा। ये आज तेरी वजह से बोला है मेरे सामने। तूने खराब किया है इसे। मैं सारे मोहल्ले को बताऊंगा तेरे करतूत। सारे मोहल्ले को बताऊंगा तेरे करतूत। अब छोड़ दे इसका हाथ, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करेगा? मारेगा मुझे? मार 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 मुझे, लेकिन मैं इसे तमाशा बना कर रहूंगा। चाचा छोड़ दे, खुदा के वास्ते छोड़ दे मुझे। मैं साजिद से फिर कभी नहीं मिलूंगी। छोड़ दे मुझे चाचा। छोड़ दे इसका हाथ। क्या हुआ? क्या हुआ साजिद पुत्र, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। लगता है तूने कोई ख्वाब देखा है। हाँ माँ, बहुत डरावना ख्वाब देखा है। इसीलिए कहती हूँ कि पुत्र किसी काम काज में अपना ध्यान लगा ले, फिर ये डराने ख्वाब तो नहीं ना आएंगे। माँ, तू अब्बे से चोरी रानी की खैर खबर रखा कर। दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, पर क्या? डरती हूँ तेरे अब्बे को पता लग गया ना तो फिर कोई नया तमाशा खड़ा कर देगा। नहीं माँ, अब मैं अब्बे को कोई तमाशा नहीं करने दूंगा। मैं रानी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। नहीं सुनूंगा मैं। साजिद बेटा, मेरी बात तो सुन साजिद। या मेरे अल्लाह, या तो साजिद के अब्बे को मौम कर दे
या फिर इसे नेकी की हिदायत दे दे कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ चला गया है। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो जमाल? तुमसे कुछ बातें करना चाहता था। तो क्या ये बातें घर पे बैठ के सुकून से नहीं हो सकती थी? हरगिज नहीं, उस माहौल में ऐसी बातें नहीं हो सकती। मोहब्बत और दीवानगी की बातें। अलीना, मेरा दिल चाहता है कि दरख्तों पे सर्द मौसम के जर्द फूल खिले हों और हम दोनों खुश्क पत्तों पे चलते जा रहे हों और वो सफ़र कभी ख़त्म ना हो। बस वो लम्हा हमेशा के लिए मेरी आंखों में महफूज हो जाए। लगता है कोई शायरी करने का मूड हो रहा है तुम्हारा। भाई, शायरी भी तो जज्बों के इजहार करने का एक तरीका है और मे बी आई डोंट हैव वर्ड्स। मैं शायरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की। अच्छा चलो ठीक है, लफ्ज़ ढूंढ लो और फिर उन्हें इकट्ठा कर लो। फिर किसी दिन बैठ के सुकून से तुम्हारी बातें सुनूंगी। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। चले? या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने लगी थी। शुक्र है चाचा रहीम ने मुझे बचा लिया। अब मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि मैं खुद को कैसी मौत दे रही थी। तो गफूरुर रहीम है मेरे मालिक, मेरी गलती, मेरी सोच को माफ फरमा। और मुझ जैसी कई लड़कियां ऐसी होंगी, उनको भी हिदायत दे मेरे मौला। बेशक तू सबके दिल का हाल जानता है, सब पर अपनी रहमत फरमा। मेरे भाई ताबी के ख्वाब सच्चे कर दे, उसे वो सारे सुख और खुशियां अता फरमा मेरे मालिक, जिसकी वो तुझसे उम्मीद लगाए हुए है। आमीन। ये आज क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह क्यों देखे जा रहे हो? नजर लगाओगे मुझे? अलीना, डोंट वरी, मेरी नजर कभी नहीं लग सकती। बचपन में जब हम कोई भी गेम खेलने लगते थे, तुम फौरन मेरी पार्टनर बन जाया करती थी और हम लोग मिलके जोया और दानियाल को शिकस्त दिया करते थे। फिर उन दोनों से पार्टी लिया करते थे। यू रिमेम्बर? हम लोग हमेशा इकट्ठे होते थे, इकट्ठे खाते पीते थे, इकट्ठे घूमते थे। भाई अगर तब कभी नजर नहीं लगी तो अब क्यों लगेगी? बचपन और आज में बहुत फर्क है जमाल। मुझे अब दानियाल का पार्टनर बनना अच्छा लगता है। लेकिन शायद तुम भूल रही हो, जीत हमेशा मेरी हुआ करती थी। इतना गुरूर अच्छा नहीं होता है जमाल। किसी भी वक्त गेम में पांसा पलट सकता है। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, अंदर आओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग
ठंडा हो जाए। नो थैंक्स, फिर किसी दिन। टेक केयर। उठो सोण वालियो ते चिड़ियां बोल पियां ले बई। चाचा, आजा साजिद पुत्र आजा। चाचा, हाँ हाँ बोल, क्या बात है? चाचा, उस दिन अब्बे ने जो तुझसे बात की थी, मैं उसकी माफी मांगने आया हूँ। शुक्र है पुत्र, तलीम ने तुझे अकल दे दी है। तुझे छोटे बड़े का एहतराम करना आ गया है। बस पुत्र, तूने कह दिया, मेरा दिल साफ हो गया है। पर पुत्र, एक बात का ख्याल रखना। वो क्या चाचा? पुत्र, तेरी वजह से रानी बेटी पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। देख पुत्र, तेरे बाप के दिमाग में हिर्स और दिल में नफरत है। वो कभी भी उस बच्ची की खुशी की बात नहीं कर सकता। तू भी अपना ख्याल बदल ले पुत्र। बस चाचा, दुआ कर मेरी नौकरी लग जाए, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। फिर चाचा अब्बा भी राजी हो जाएगा। चाचा, मेरी तरफ से रानी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, तुझे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जीता रहे पुत्र, जीता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक सल्ली अलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं वहां से बैठा देख रहा था, जिस मोहब्बत और अकीदत से तुम इस कब्र पर फूल चढ़ा रहे थे, उसने मुझे तुम्हारे करीब आने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ करीब आके देखा, तुम्हारी आंखों में इस कदर मोहब्बत है इसके लिए। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? मेरा इसके साथ
मोहब्बत का रिश्ता है। ये मेरी बीवी की कब्र है। कई साल पहले ये मुझे छोड़कर यहाँ चली आई। मुझसे इसकी दूरी बर्दाश्त न हो सकी और मैंने भी यहीं पर फूलों की दुकान खोल ली। अब रोज इसकी कब्र पर फूल चढ़ा के अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। वाह, दिल खुश हो गया तुम्हारी बात सुनकर। कोई तो है जो मोहब्बत के दफन होने के बावजूद अपनी चाहत को जिंदा रखे हुए। जब बहुत उदास होता हूं ना तो इसके पास चला आता हूं। इससे दिल की हर बात कह देता हूं। दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हाँ, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन मेरा तो कोई सुनने वाला भी नहीं। बाबा जी, आपको पहले ही यहाँ नहीं देखा? हाँ, बस कुछ ही दिन हुए हैं इस कब्रिस्तान में डेरा डाले। कहाँ है आपका डेरा? जहाँ चंद लम्हे सुकून के मिल जाए, बस वही डेरा। क्या आप भी बाबा जी मेरी तरह इस दुनिया में अकेले? हाँ, अकेला रह गया। सब रिश्तेदार एक एक करके चले गए। अब तो इन मुर्दा लोगों से रिश्ता बनाए हुए हूं, जिनके पास जल्द ही मुझे जाना है। ये हक सच की बात सुन लेते हैं, उनके मनो मिट्टी नीचे दब के हकीकत को जान चुके हैं। हम दुनियादार तो सच्चाई का एक लफ्ज नहीं सुन सकते। बिल्कुल सच कहा आपने बाबा जी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरे साथ मेरे घर जाना पसंद करेंगे? मुझे इंसानों के जंगल में क्यों ले जाना चाहते? इंसानों का जंगल? क्या मतलब बाबा जी? ये दुनिया जिंदा इंसानों का ऐसा जंगल है जहां हर शख्स दरख्त की तरह जमीन में गड़ा हुआ है और ख्वाहिशें दरिंदों की तरह एक दूसरे को खा रही हैं। लगता है बाबा जी के पास बहुत इल्म है। मैं इन्हें कोशिश करके जरूर घर लेकर जाऊंगा। हाँ, रानी और ताबी भी इससे मिलकर बहुत खुश होंगे। उठे बाबा जी, आए मेरे साथ। जिंदा इंसानों से दूर नहीं रहना चाहिए। कई जिंदा इंसान भी मुर्दा ही होते हैं। को हमारी जरूरत है ताकि उनमें भी जिंदगी की लहर दौड़ जाए। क्या बात है? तू
बड़ा परेशान परेशान दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। तेरे दिमाग में सब जो चल रहा है ना, मैं सब जानती हूँ। भरा रहीम बख्श के साथ तेरा झगड़ा हो गया ना, इसीलिए कुछ पछतावा हो रहा है तुझे। मैं किस बात का पछतावा? चल तू हमें बातें न बना। भाई आखिर इतने सालों की तुम लोगों की दोस्ती है, दुख तो होता है ना। मैं तो कहती हूँ कि जा जाके भाई रहीम बख्श के साथ सुलह कर ले। वो दिल का बड़ा चंगा आदमी है, फौरन तुझे जप्फी डाल लेगा। वो दिल का चंगा है और मेरा ही दिल काला है। मेरे दिल में जो सच्ची और खरी बात थी ना, वो मैंने तुझे कह दी है। आगे तेरी मर्जी। अगर मैंने सुलह की बात की तो रानी और साजिद के रिश्ते की बात करेगा, और ये मैं अपनी जिंदगी में होने नहीं दूंगा। ये मेरे मामू मुजफ्फर हुसैन का घर है। अलीना का? हाँ, अलीना का। अब इकलौती बेटी मामू की, काफी रिच है मेरे मामू। अच्छा, तो अब समझी कि तुम्हारा उस कजन की तरफ इतना ध्यान क्यों था। दौलत। अरे नहीं नहीं, जो तुम समझ रही हो ऐसी बात नहीं है। अलीना से तो मेरी बचपन की दोस्ती है, बचपन से पसंद करता हूँ उसको। अच्छा, अब सारी बातें यहीं खड़े होके करेंगे या अंदर भी चलेंगे? ओह सॉरी, चलो। एक मिनट, कहीं तुम्हारे मामू मेरा साथ आना माइंड तो नहीं करेंगे ना? क्यों? उन्हें क्या प्रॉब्लम होगा? अभी तो बहुत खुश अखलाक आदमी, खुश होंगे तुमसे मिलके। ओके, आओ, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। आओ। मामू, ये मेरी दोस्त मारिया, और मारिया ये मेरे मामू। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। लीना। जी डैडी। देखो बेटी, कौन आया है? आज कैसे रास्ता भूल गए? और कौन है साथ? मैं मारिया हूँ, जमाल की दोस्त। डैडी, आप प्लीज अपने ऑफिस तो बंद रखिए ना। ओ, सॉरी सॉरी बेटा। हाँ जमाल बेटा, कहाँ गायब हो आजकल? अरे, आप मारिया के होते हुए पूछ रहे हैं कि ये कहाँ गायब था? सॉरी मारिया, मैं वैसे ही मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी। ठीक है ठीक है, कर लो, अभी मेरी बारी आनी है। अरे नहीं 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 नहीं, प्लीज, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। ठीक है, जाओ, माफ किया, फॉरगिवन। थैंक यू। एक्चुअली मारिया, मेरा और जमाल का फड्डा शुरू से है और होता रहेगा, उसको छोड़े। आप चाय पियेंगी या ठंडा? चाय। चाय। रजिया, 4 चाय ले आओ, और देखो एक चाय में मलाई डाल के लाना, जमाल साहब आए हैं। मैं अभी जोया के घर ही जा रही थी, आप लोग बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचे। जमाल तुम्हारी बहुत तारीफें करता है। मैंने कहा मिलवाओ तो सही, देखूं कैसी है। अच्छा, तो फिर कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी।
जैसा सुना था वैसा ही पाया। थैंक यू सो मच। जमाल ने कभी आपका जिक्र नहीं किया हमसे, मतलब हम कजन से। शायद इसने इस काबिल ही नहीं समझा कि जिक्र करता मेरा। अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जब अलीना होती है तो ये किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देती। तुमने तो देख ही लिया ना। हाँ, ये तो मैं भी गवाही दूंगा, कभी कभी तो ये मेरी भी नहीं सुनती। अलीना, एक्चुअली हम लोग तो तुम्हारे साथ खाना खाने आए थे और तुम जोया की तरफ जा रही हो। हाँ हाँ, खाना खा के चली जाऊंगी। वैसे भी मारिया के सामने तुम्हारा ख्याल तो रखना ही है ना। दानियाल साहब, वो अंग्रेजी की क्या मिसाल है, वो ओल्ड इज गोल्डन। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ जी, वही। पुरानी गड्डी पुरानी है। आजकल तो बस हवा का चौंका ही आया, हनेरी चले तो गड्डी दूरी मूरी हो जाती है। सही कहा आपने, ओल्ड इज गोल्ड। उस्ताद जी, मैंने गाड़ी का तेल बदल दिया है और उसकी ट्यूनिंग भी कर दी है। शाबाश मेरा पुत्र है, शाबाश। रेहान साहब, मेरी गाड़ी का काम इस बच्चे ने किया। हाँ जी दानियाल साहब, ये बहुत समझदार बच्चा है। तभी पुत्र तू जा। दानियाल साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लायक लड़का कम ही देखा है। ये कम भी करता है और साथ साथ पढ़ता भी है। वेरी स्ट्रेंज। रेहान साहब, अगर ये बच्चा पढ़ना चाहता है और इसे पढ़ने का शौक है, तो फिर इसके घर वालों ने इसे काम पे क्यों डाला हुआ? यतीम बच्चा दानियाल साहब, इसके माँ प्यो एक बस के हादसे में मर गए थे। ना कोई बड़ा है ना कोई रिश्तेदार है, सिर्फ एक बहन है। आज से 2-4 साल पहले ये मेरे पास आया और कहने लगा कि कार का खर्चा नहीं चलता, मैं कम करना चाहता हूं। दानियाल साहब, मेरी तो रूह कंब गई। मैंने इसको कम भी करना सिखाया और इसको खर्चा चलाने के लिए पैसे भी दिए। अब ये माशाल्लाह पूरा कारीगर हो गया है और साथ साथ पढ़ता भी है। रेहान साहब, आपने इस बच्चे को सहारा देकर एक बच्चे की जिंदगी तबाह होने से बचा ली। अगर आप इसे सहारा न देते तो अचानक ये कहां दर बदर की ठोकरें खाता। आपके इस अमल से आपकी इज्जत मेरे नजदीक और बढ़ गई है। बड़ी मेहरबानी। चाय पी। खालदा, मैं सोच रहा हूं मैं मुनीरे से साजिद की नौकरी की बात करूं। मुनीरे से? अरे भाई, मेरा यार नहीं है वो पुलिस में। अब तो खैर से वो माशाल्लाह थानेदार भी हो गया है। बड़े टौर हैं उसके। पुलिस के लोग किसी के काम नहीं आते, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। पागल है तो। और साजिद की नौकरी अगर पुलिस में लग गई ना, तो देखना दिनों ही दिनों में 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और रोब अलग पड़ेगा मोहल्ले वालों पर। उसकी एक बेटी भी है। पहले नौकरी की बात पक्की हो जाए, फिर रिश्ते की बात भी करूंगा। भाई, वो भला क्यों रिश्ता करेंगे हम जैसे लोगों के साथ, हैं? अरे जिगरी यार है मेरा बड़ा मान है उस पर। मैं 2-4 दिनों में चक्कर लगाता हूँ वहां। हाँ, दिखाओ। तुमने करवा ली मैनिक्योर? नहीं भाई, मुझे तो जाना था। तुम्हें टाइम क्यों नहीं मिल रहा आजकल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या बात है, इतने संजीदा क्यों हो? मैंने पापा से झूठ बोला था कि मैं जोया की एनजीओ में काम करूंगा, सिर्फ इसलिए कि पापा राजी खुशी इसे अपना मिशन पूरा करने की इजाजत देते। लेकिन आज वर्कशॉप में एक यतीम बच्चे की कहानी सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। क्या हुआ उसे? कहाँ है वो दानियाल भाई? वर्कशॉप में। वो वहां काम भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। इसका मतलब है कि वो पढ़ाई करना चाहता है। दानियाल भाई प्लीज, मैं उस बच्चे की तमाम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। बस आप प्लीज उसे ऑफिस ले आइए। उसका नाम ताबी है। ताबी अपनी बहन से मशवरा करने के बाद बताएगा कि उसने क्या करना है। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम करूंगा। उसके खिलाफ एक इदारा बनाऊंगा। न जाने ताबी जैसे कितने मासूम बच्चे इस छोटी उम्र में मजबूरन काम करते हैं, लेकिन अब वो काम नहीं करेंगे। अब वो सिर्फ पढ़ेंगे, जो कि उनका बुनियादी हक है। और हम उनके लिए काम करेंगे, उस वक्त तक काम करेंगे जब तक उनको ये हक मिल नहीं जाता। काफिला ले के चले हैं, पर ये जाएंगे किधर। मेरी पलकों से चले हैं जो मुसाफिर बनकर, काफिला ले के चले हैं, पर ये जाएंगे किधर। थम भी जाएंगे कहीं, फिर लौट आएंगे यहीं। मेरी आंखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब,